नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला अपने चैनल के द्वारा आप लोगों का बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था किसान भाइयों कि अगला वीडियो बहुत ही ख़ास मैं लेकर आऊंगा, तो मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और किसान भाइयों, हम लोग बहुत सारा फार्म विजिट किए, जो फार्म बंद पड़े, बकरी पालन वाले फार्म बंद पड़े हुए हैं। कारण जानने का प्रयास किया, कारण कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक जो होती है ना लालच के चक्कर में फार्म पे गड़बड़ी हुई, फार्म बंद हुए। तो आज मैं एक जो मैं बताया आपको बहुत ख़ास बिंदु पे बात करने वाला हूँ कि फार्म बंद होने का, जितने भी फार्म बंद हुए, हम लोग बहुत सारा फार्म विजिट किए, सबसे मेन कारण क्या था फार्म बंद होने का कि वहाँ पे बच्चे तो लोग पैदा करवा लेते। चूँकि एक छोटी सी बात है, जनरल सी बात है कि फार्म का डेवलप तभी होगा जब आपके फार्म पे बच्चे आएँ और बच्चे बचें। बच्चे आते तो हैं पर बच्चे बचते नहीं। जब बच्चे बचेंगे नहीं, फिर आप जीरो पे आ जाएंगे, कहाँ फार्म ग्रोथ करेगा भाई। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसे बिंदु पे बात करने वाले हैं कि बच्चे आएँ और 100% बच्चे बचें। जब बच्चे बचेंगे तो फार्म का ग्रोथ किसी भी स्थिति में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और फार्म बंद नहीं, फार्म आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। गलती क्या करते हैं हम लोग, एक लालच के चक्कर में जो समय टाइमिंग होता है उस समय टाइमिंग को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब हम लोग बकरी क्रॉस करवाते हैं उस समय हम लोग ये ध्यान ही नहीं देते हैं। आज के समय में आज बकरी क्रॉस तो हो रही है, लेकिन बकरी का बच्चा कब आएगा। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बकरी के बच्चे सबसे ज़्यादा किस मौसम में मर जाते हैं, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा सर, ठंड के मौसम। तो हम क्यों ठंड के मौसम में बच्चे पैदा कराएं भाई। हम तो खुद इतनी बड़ी गलती अपने आप कर रहे हैं, तो बच्चे बचेंगे कहाँ। मैं क्या कहता हूँ आपसे, मैं आपको ठंड में बच्चे बचाने की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि ठंड के मौसम में छोटे बच्चों को बचाना बड़ा टेढ़ा काम है। बहुत अच्छे व्यवस्था में आप रख रहे हैं। होता क्या है कि आप टेम्परेचर मेंटेन किए हैं, दूध निकालने के लिए, दूध पिलाने के लिए बच्चे को तो निकालेंगे बाहर। अब पता चला कि आप बहुत हाई टेम्परेचर में बच्चे को रखे हैं और बाहर का टेम्परेचर लो है। बच्चा वहाँ से आया, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, शीत गर्म लगना ही लगना है। सर्दी जुखाम से स्टार्टिंग होती है दोस्तों, और जब तक हम लोग संभल पाते हैं तब तक बच्चे को निमोनिया होता है, वो भी डबल निमोनिया होता है। दोनों फेफड़े इफेक्ट होते हैं, देखते देखते जानवर निकल जाता है। तो मैं चूँकि ये पॉइंट बहुत खास समझा, क्योंकि मैं भी इन परिस्थितियों को झेल चुका हूं दोस्तों। कहना नहीं है कितने बच्चे जानकारी के अभाव में मरे हैं, कहना नहीं है। आज प्रभु की कृपा से प्रायोगिक ज्ञान हुआ, बच्चे बच रहे हैं, फार्म ग्रोथ कर रहा है, ये अलग बात है। लेकिन शुरू की बात जब हम लोग फार्म स्टार्ट किए थे, जानकारी के अभाव में कितने बच्चे मरे हैं दोस्तों, कहना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इसकी जानकारी आपको दिया जाए, क्योंकि हम लोग करते क्या हैं कि जब जिस टाइम बकरी हिट में आती है तुरंत क्रॉस करवा देते हैं, लालच में बच्चा जल्दी आ जाए, बच्चे ज़्यादा दिख जाएं। बच्चे आते तो हैं पर बचते नहीं हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमको करना क्या है कि हमें ऐसे मौसम में बकरी को क्रॉस कराना है कि जो बच्चे आएँ, वो बच्चे जब आए तो मौसम जो हो बच्चों के हिसाब से हो। जब बच्चों के हिसाब से मौसम होगा तो बच्चे खुशहाली से पलेंगे, बढ़ेंगे। अब जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्राकृतिक भी चीज़ें होती हैं। बकरी के हीट का एक प्राकृतिक सीजन होता है। जैसे वो सीजन क्या है, गर्मी के हिसाब से ले लें हम, तो आपका अप्रैल और मई आप देखते होंगे। अगर आप काम कर रहे होंगे तभी, नहीं कर रहे होंगे तो भी जान लीजिए कि बकरियों का एक मौसम होता है। बकरियां देखेंगे अप्रैल और मई में बची खुची छोटी बड़ी जितनी भी बकरियां होती हैं, ये 2 महीने के अंदर ये गाभन हो जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, जब हम बकरी को अप्रैल और मई माह में गाभन कराते हैं तो ये बच्चे इतने टाइमली पैदा हो, ठंड शुरू होने के पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो जब ठंड शुरू होने के पहले 60 दिन 70 दिन 80 दिन अगर बच्चे 60-70 दिन के बच्चे हो गए हैं
तो उनकी बॉडी जो है ठंड को सहने लायक हो जाती है। अब आपका बच्चा दिसंबर में पैदा हो जाए, जनवरी में पैदा हो जाए, वो बचेगा? ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा, बचेगा, लेकिन परसेंटेज हम जब देखेंगे तो रेशियो आपका 40 से 50% का आएगा और बाकी बच्चे आपके ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सुपर व्यवस्था, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो बेमतलब का झंझट हम काहे पाले भैया? हम ऐसे मौसम में बकरी को क्रॉस कराएं और ऐसे मौसम में बकरी हमारा बच्चा दे कि बकरी के बच्चे के हिसाब से मौसम आपका फिट है। दूसरा चीज़ आते हैं कि सबसे ज़्यादा बकरी के बच्चे आपके मरते हैं मई और जून की गर्मी में। जब मई जून की गर्मी में लू चलता है, पछुआ हवा का थपेरा आता है, तो बच्चे के अंदर पानी की कमी होती है, उस समय भी बच्चा जो है मर जाता है। तो फिर हम उसमें क्या करें? गर्मी में बच्चा हमको लेना है, लेकिन हम पहले ले लें। जब हम अपनी बकरी को अक्टूबर नवंबर, ये भी माह जो होता है, ये भी हीटिंग का माह होता है बकरियों का। आप देखेंगे अधिकतर बकरियां इन माह में हीट में आती हैं। तो जब हम अक्टूबर और नवंबर में बकरी को हीट में लाते हैं, हीट क्रॉस करवाते हैं, तो बकरे जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो आपके फरवरी और मार्च में आते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये माह जो है गर्मी का स्टार्टिंग माह होता है और इसमें हमारे बच्चे 60 से 70 दिन, 80 दिन के जब हो जाते हैं, वो जो गर्मी का लूह का थपेरा है उसको बच्चे सह लेते हैं और हमारे बच्चे बच जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि जो नुकसानी मैं खुद झेल चुका हूँ, जो परेशानी मैं खुद झेल चुका हूँ, वो नुकसानी और वो परेशानी मैं किसी और अपने मित्र, किसी किसान भाई के साथ देखना नहीं चाहता हूँ। मेरा सपना एक ही है, बकरी पालन में आना है, सफलता से काम करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और इसका ग्रोथ इतना करना है कि देखने वाले देखते रहें। एक उदाहरण बन जाना है कि नहीं, अगर सही टेक्निक से, सही दिमाग लगाकर काम किया जाए तो बकरी पालन से भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। और आप तो जानते हैं बकरे के मीट का रेट कभी घटता नहीं, तो ये काम तो ऐसे ही बहुत बढ़िया है। तो फिर हम लोग जब टाइम सेटिंग से अपने दिमाग को संयम करके, लालच को छोड़कर सही टाइम से, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ब्रीडिंग। ये जो बात हम कर रहे हैं इसका मेन मकसद है कंट्रोल ब्रीडिंग। जब हम लोग कंट्रोल ब्रीडिंग पे काम करते हैं, सही माह में बकरी को क्रॉस कराते हैं, सही माह में बच्चों को पैदा करा लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारे सारे बच्चे बच जाते हैं। अब बताइए कि छोटा सा उदाहरण मैं दूं, बहुत ज़्यादा की बात मैं नहीं कह रहा हूं, 10 बकरी की बात कर रहा हूं, 20 बच्चों की बात कर रहा हूं। आपके यहाँ 20 बच्चे आते हैं और 10 से 12 बच्चे मर जाते हैं, आपका दिमाग कहाँ जाएगा? और मैं जो कह रहा हूँ, आपके पास 20 बच्चे आते हैं, एक दो बच्चे चले जाते हैं, कोई बात नहीं, 100% की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। एक दो की मैं सोचता हूँ कि किसी कारणवश चले गए, फिर भी अगर 20 से 18 बच्चे बच जाते हैं तो आपकी सोच कहाँ जाएगी? तो बहुत कुछ न कहते हुए मैं इस कंट्रोल ब्रीडिंग के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। किसान भाइयों, मेरे मित्रों, बकरी पालन में सफल होना है, बच्चे को बचाना पड़ेगा। और बच्चे को कब बचाना पड़ेगा? जब हम सही समय पे उसका ब्रीडिंग कराएंगे उसकी माँ को, और उसकी माँ से हम सही समय पर बच्चे लेंगे। बच्चे मौसम के हिसाब से पैदा होंगे, खुशहाली से पलेंगे, बढ़ेंगे, बचेंगे। बच्चे बचेंगे तो 2 पैसा का इनकम हमको होगा ही। तो बहुत कुछ न बोलते हुए किसान भाइयों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, विनती है, लालच में ना पड़ें, कंट्रोल ब्रीडिंग पे ध्यान दें। मौसम के जब बकरी हीट में आती है तो पहले तो आप ये सोचिए कि अगले 5 महीने में मौसम कौन सा आएगा। अगर आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, तब तो क्रॉस करवाइए, अन्यथा 1-2 महीने रुक जाइए। बकरी की कहानी कोई कहीं से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हर 21वें दिन बकरी हीट में आएगी। 1-2 बार अगर मौसम गड़बड़ आ रहा है तो 1-2 बार मिस करिए, उसके बाद क्रॉस करवाइए। और जो बच्चे आए वो बच्चों को बचा लीजिए। बच्चे को जो बचा लिया, बकरी पालन में सफलता से उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं कहीं गलत हूँ कमेंट करिए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत कुछ न बोलते हुए दोस्तों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में बात होगी बकरी की। जैसे आप बकरी खरीदने जा रहे हैं, उस बकरी से बचाए हुए पैसे से ब्रीडर कैसे तैयार कर लें, आपका जेब से नहीं लगेगा। जो बकरी आप नादानी में बकरी पे ज़्यादा पैसा खर्चा करने जा रहे हैं, उसी बकरे से मैं बताऊंगा, उसी बकरी से बचे हुए पैसे से आपका ब्रीडर तैयार हो जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा।
तो जब पैसा बच जाएगा तो आपको खुशहाली खुशी सब कुछ मिलेगी। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सादर प्रणाम किसान भाई।